से संबंधित जो बात है, आज हम लाइजनिंग के बारे में बात करेंगे। लाइजनिंग जो रहता है, दो पक्षों के बीच की जो बातचीत होती है, या किसी का कोई मतलब जो कार्य होने वाला है, एज पर रूल, उसमें कहीं अड़चन आ जाती है दो पार्टियों के बीच में, तो दो पार्टियों को समझा करके वह काम करना, यह लाइजनिंग का पार्ट है। तो लाइजनिंग का पार्ट जो रहता है, उसके लिए नवा भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है। नवा भाव जो है, वह यह बताएगा कि यह जो काम हो रहा है, यह एज पर रूल है या नियमों के अनुसार है, परंतु उस कार्य को करने के लिए तीसरे भाव, मतलब बार बार मीटिंग का होना, बार बार मीटिंग का होना, या बार बार यात्रा करके पार्टियों के पास जाना, ऐसा काम जो करता है, उस आदमी को बोलेंगे लाइजनिंग का काम कर रहा है। तो इसके लिए 3 और 9 मुख्य भाव हो गए हैं, और 2 और 11 उसके सहायक भाव हो गए। तो हम एक इस पत्रिका पर विचार कर रहे हैं, यह जन्म कुंडली हमारे सामने है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, नियम हमारे वही है, सिर्फ भाव मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो भाव पता यदि हो जाएगा कि मुख्य भाव कौन है, सहायक भाव कौन है, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। आप देखिए, यहाँ पर तीसरा भाव कौन है? तीसरे भाव का उप नक्षत्रपति शुक्र है। नवे भाव का कौन है? नवे भाव का मरकरी है। और दूसरे भाव का कौन है? वो भी मरकरी है। 11वें भाव का कौन है? मंगल है। तो ये कौन कौन से ग्रह हो गए? ये कौन कौन से भाव के हो गए? ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये नवा भाव, और ये 11वां भाव, है ना? तो दूसरा भाव तो सहायक भाव हो गया, धन प्राप्त हो रहा है। 11वां भाव अचीवमेंट हो गया, मतलब वो प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा भाव जो मीटिंग का है, वो नवा भाव स्वयं लाइजनिंग का भाव है। तो इनके द्वारा धन प्राप्त करना। तो देखिए, बुध, बुध को हम बुध के सूचक बनाइए। ये दूसरे भाव का जो बुध है, उसके सूचक बनाइए। तो बुध का क्या आएगा? देखिए यहाँ पर, बुध यहाँ पे सबलाड़ की लाइन में कोई नहीं है। बुध यहाँ पर शुक्र के लाइन में है, शनि की लाइन में है, राहु की लाइन में है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे कौन कौन बन गया है? यहाँ बन गया है वीनस, सेटन, मरकरी। बस ये 3 बने हैं। ठीक है। अब अब यह शुक्र को देखिए। शुक्र को, शुक्र को देखिए। शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे सूर्य। और कौन कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब गुरु। और कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र, सूर्य हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मरकरी बन गया है। बस, ये ग्रह बने हैं। तो कौन कौन बन गए, इसका अपन देखते हैं। सूर्य, सूर्य बन गया है। फिर मरकरी बन गया। और एक और कौन बना? जुपिटर। ये जुपिटर 3 बन गया। अब वही हमारे, ये देखिए, दूसरा भाव और नवा भाव के दोनों सेम ही बन गए, ये वाले, है ना? ये बन गए हैं। क्योंकि दोनों के सेम है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब मंगल को देखिए, मंगल की बात करें। मंगल देखिए, मंगल कहाँ दिखाई दे रहा है? मंगल ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस वाले में मंगल। मंगल और यहाँ पे कहीं नहीं बुध दिखाई दे रहा है? हेलो? हाँ, पर बुध का यहाँ पर शुक्र शनि और राहु बनेंगे ना। बुध, बुध को, हाँ राहु ने लिखा, सॉरी सॉरी, राहु ने लिखा। हाँ, ये यहाँ पे राहु भी हो गया। यस, राहु भी हो गया। ठीक। अब ये यहाँ पे मंगल को देखिए, मंगल में कौन कौन हो गया है? मंगल में मार्स, मार्स हो गया है। और कौन बना है? और केतु। ठीक, इतने ग्रह हमारा बन गया है। तो यहाँ पर टोटल ग्रह कौन कौन से बन गए हमारे?
वीनस, फिर बन गया सेटन, फिर बन गया राहु, मरकरी, सन, जुपिटर, मार्स और केतु। देखिए कितने बन गए, तीन तीन छह आठ तो बन गए इसमें। अब जब आपके ग्रह ज्यादा बन जाए, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा सूचक बन जाए उसका मतलब क्या होता है कि आपके कार्य करने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इतने सारे वर्कर हैं हमारे पास में। यदि कोई छुट्टी मार जाएगा तो भी काम हो जाएगा, और यदि कोई कमजोर पड़ने लगा तो दो जने मिलके काम कर लेंगे। तो इसमें ऐसा मतलब लॉजिक ये है कि यदि आपके ज्यादा सूचक बन जाते हैं तो कार्य करने की स्पीड और कार्य करने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, जल्दी काम हो जाता है। क्योंकि इनमें इन इतने ग्रहों में कोई किसी न किसी का तो पीरियड आधा ही जाएगा, और उसमें चंद्रमा भी सपोर्ट जल्दी कर लेगा। ठीक है ना, तो ये बात है। अब देखिए दशा किसकी चल रही है। जातक को दशा अभी चल रही है, राहु की दशा चल रही है। क्या राहु हमारे सूचकों में है? बोलिए। जी सर। है। है चलो सर। शुक्र के अंतर दशा शुक्र है। जी सर। शुक्र है। यस। और शुक्र के प्रत्यंतर चल रहा 23 नवंबर तक। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 23 नवंबर तक काम हो जाएगा आपका। ठीक है, 23 नवंबर तक काम हो सकता। अब देखिए, अब हम यहाँ पे उसकी पोटेंशियल देखेंगे कि क्या राहु इतना जिम्मेदार है कि वो काम कर जाएगा हमारा। तो देखिए, पहले राहु को देखिए। ये देखिए, मोटे मोटे रूप से आप यह बोल सकते हैं कि राहु शुक्र शुक्र में 23 नवंबर तक आपका काम हो जाएगा। यह आपके लिए रिसर्च का विषय होना चाहिए, या आपको रिसर्च करना चाहिए कि क्या राहु शुक्र शुक्र में काम हो जाएगा या राहु शुक्र सूर्य में काम होगा। ठीक है ना, तो यह रिसर्च आपको कैसे करेंगे रिसर्च, आज नाम नई बात करते हैं। तो राहु की बात करें पहले कि राहु क्या बोल रहा है। क्या राहु की दशा में काम हो जाएगा? सिर्फ सूचक होने से काम नहीं चलता है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, ये राहु की बात करते हैं। राहु 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 बुध के नक्षत्र में और राहु के सब में है। राहु जो है, राहु की बात करते हैं। राहु बुध के नक्षत्र में और राहु के सब में है। अब देखिए, बुध बुध देखिए, बुध दो का है, धन की बात कर रहा है। बुध हमारा सप्तम भाव का है, बुध अष्टम भाव का है, बुध नवम भाव का है। मतलब राहु जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हो गया है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम भाव है। जैसे कौन सा मैक्सिमम भाव है, ये तो दूसरा भी आ गया, नवा भी आ गया उसके पास में। ठीक है ना, दूसरा भी आ गया। और सातवां भाव जो कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। अष्टम भाव थोड़ी रुकावट पैदा करेगा, परंतु नवम भाव तो आ ही गया है। फिर अब यहाँ पर देखिए, और इसके बाद देखिए राहु, वो राहु राहु के सब में है। राहु को देखिए, राहु कहाँ का है, राहु देखिए चार का है। राहु और कहीं का नहीं, पर राहु बैठा हुआ कहाँ पर है, राहु देखिए दसम भाव में बैठा, मतलब उसके बीच कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ के फल दे रहा है। मतलब यहाँ पे राहु सबसे अधिक स्ट्रांग हो गया है। राहु की दशा हम ले सकते हैं। ठीक है, चेक करना तरीका ये वाला। अब हम शुक्र को देखते हैं कि शुक्र क्या बोलता है। ये शुक्र की दशा, शुक्र का अंतर दशा। शुक्र देखिए, शुक्र बुध के नक्षत्र में, शनि के सब में है। बुध फिर से हमारा दूसरे भाव को, नवे भाव को बता रहा है। शनि को देखिए, शनि कहीं किसी भाव का सबलाड नहीं, परंतु लग्न का सबलाड है। मतलब स्वयं के प्रयास, स्वयं का स्टेटस, इसके हिसाब से बात कर रहा है वो। ठीक है। शनि को देखिए, शनि दूसरे भाव का स्टार लॉर्ड है। शनि छठे भाव का स्टार लॉर्ड है। शनि बस, तो छठा भाव मतलब सामने वाले की जेब से, सामने वाला का पॉकेट है, वहां से पैसा निकलेगा तभी तो पैसा आएगा। तो शुक्र का पीरियड भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो राहु में शुक्र का पीरियड हमने ले लिया। अब क्या शुक्र का अंतर भी ले लें, क्योंकि वो तो पोजीशन तो बराबर बदल ही रहा है। तो आप सीधा बोल दीजिए कि ये 23 नवंबर तक काम हो जाएगा।
अब दशा शुरू हुई कब से है ये देखिए, अंतर जो या प्रत्यंतर जो है, देखिए राहु में राहु में पीरियड शुरू हुआ 25 मई से शुरू हुआ है, शुक्र का 25 मई से शुरू हुआ है, और आज तारीख में हम 17 सितंबर हो गया है। तो आप 17 सितंबर से लेकर के और 23 नवंबर तक का पीरियड देखिए, ठीक है ना। तो आज से देखिए, राहु अभी अभी गोचर में राहु कहाँ चल रहा है, देखिए राहु अभी चल रहे हैं गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु हमारा सूचक है क्या, जी सर। गुरु सूचक है। अब शुक्र का पीरियड देखिए, शुक्र वर्तमान में मतलब 17 तारीख को शुक्र चल रहे हैं केतु के नक्षत्र में, केतु है क्या हमारा, जी सर। तो उसका काम केतु में रहते रहते ये यहीं पे हो जाएगा, 25 सितंबर तक काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद भी शुक्र वगैरह है पॉजिटिव, परंतु यहाँ पे केतु को देखिए। पहले तो हमने देख लिया राहु को, कि राहु गुरु के स्टार में है, गुरु स्वयं गुरु में ही चल रहे हैं, जो घूम करके वही बात हो गई। अब शुक्र को देखिए, शुक्र की पोजीशन शुक्र केतु के नक्षत्र में चल रहा है। केतु को देखिए कि केतु कहाँ चल रहा है, तो केतु शुक्र में चल रहा है, फिर से रिपीट वाली बात हो गई है। तो हम क्या बोलेंगे कि वर्तमान से लेकर के, आज से लेकर के 25 सितंबर तक जातक का काम हो जाएगा, जातक को लाइजेनिंग से पैसे मिल जाएंगे। तो आज हमारी तारीख हो गई 17 तारीख, ये 17 तारीख, और यहाँ पे है पीरियड 25 तक का। तो इस दौरान आप उस चंद्रमा की पोजीशन देखिए, पहले सूर्य की पोजीशन देखिए, कि सूर्य देखिए, सूर्य सूर्य के स्टार में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 23 के आगे तक सूर्य जा रहा है। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली। अब चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा यहाँ पे गुरु के स्टार में है, ठीक है, गुरु गुरु में चल रहा है, बुध की राशि में है, और ये यहाँ पे अब इसके बाद शनि का रहेगा। शनि, आज शनि, चंद्रमा शनि में चल रहा है, शनि वक्री है, तो शनि को नहीं लेंगे। बुध के स्टार में बुध कल, कल मतलब ये कल बुध के स्टार में रहेगा, तो बुध को हम ले सकते हैं, बुध को हम ले सकते हैं। बुध देखिए, बुध सूर्य के स्टार में चल रहा है, तो हम सूर्य की पोजीशन देखें, सूर्य शुक्र, शुक्र को बता रहा है। ये देखिए ऊपर यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य शुक्र के स्टार में, तो शुक्र देखिए, शुक्र कहाँ कहाँ का है, शुक्र 3 का है, शुक्र 6 का है, मीटिंग तो शुक्र ही करवा रहा है, ठीक है, शुक्र करा रहा है, परंतु ये शुक्र से मीटिंग ही करवाएगा, पैसे कौन दिलाएगा, पैसे दिलाएगा बुध। तो आज वर्तमान में ये देखिए कि बुध के स्टार में कौन चल रहा है, ये देखिए बुध के स्टार में कौन चल रहा है, क्योंकि बुध ही पैसे दिलवाएगा। देखिए बुध के स्टार में कोई भी नहीं चल रहा है, परंतु सब लाड में भी कोई नहीं चल रहा है, सिर्फ ये गुरु चल रहा है सब लाड में, है ना, गुरु सब लाड में चल रहा है। तो चंद्रमा जिस दिन गुरु के स्टार में रहेगा उस दिन काम हो जाएगा। चंद्रमा को देखिए, गुरु का स्टार कब आएगा, ये देखिए गुरु का स्टार, चंद्रमा गुरु के स्टार में रहेंगे 26 तारीख को, ये 26 तारीख को, परंतु अपना पीरियड कब तक का लिया हमने, ये यहाँ तक का, शुक्र केतु के स्टार, हाँ 27 तारीख को, मतलब ये, तो 26 तारीख को, नहीं ये 25 आया है, 25 26 क्रॉस कर गया थी, मतलब 25 तारीख को गुरु का पीरियड आ जाएगा, इसमें काम हो जाएगा। यह देखिए, तो 25 तारीख को, क्योंकि राहु जो है उस दिन राहु का नक्षत्र रहेगा। आप ये देख लेते हैं इसमें कि तुला राशि में राहु का नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र कब आएगा, तुला राशि में ये गुरु का नक्षत्र कब आएगा,
ये 25 तारीख को शाम को 6:58 पे आ जाएगा। तो वहां से जातक को पैसा मिल जाएगा, 6:58 से लेकर 26 तारीख तक पैसा मिल जाएगा। ठीक है गोचर, ठीक है गोचर समझ में आ रहा है।